साथियों, आज की वीडियो में हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सवाल हैं उसको सभी को हल करेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी आदि इस तरह से चलती जाती है। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो ये अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो एक से घटे या फिर खुद से घटे। 140 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखें 140 2 सत्ते 14, 0 की 0 उतर ही आएगा। 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 कट गए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5, 7। साथियों, यही फाइनल आंसर हो गया। आइए साथियों दूसरे नंबर को भी हल करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 सत्ते 14, एक आया 2 अट्ठे 16 हो गया। 2 तियाँ 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 अभाज्य संख्या, 13 को 13 से ही काट देंगे। 156 का आता है 2 गुणे 2, 3 गुणे 13। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 गुणे 13। साथियों, ये भी फाइनल आंसर हो गया। अब आइए चलिए साथियों तीसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। कितना है? 38, 25 से 25 लिख दिया। इसको 3 से भाग करेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे संख्या विषम है। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 22 हो गया। यहाँ पर 2 बच्चा 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 425 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 चौक 3 एकम 3, 3 चौक 12। सॉरी, ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 25, 17 पचे 85, 17 से कट गया और फिर 1 आ गया। अब इसको फाइनल लिख सकते हैं हम इस तरह से 38 25, 3 की पावर 2 है तो 2 लिख दिया। 3 2 बार है तो इसकी पावर 2 लिख दिया। 5 की पावर 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, 17 एक बार है तो 17 1, 17 की पावर 1। साथियों, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। अब आइए साथियों चौथे नंबर को भी हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और फिर है 5,000 है तो इसको 5 से सबसे पहले हल करेंगे। 5 एकम 5, 0000, फिर 1 आ गया। अब ये किस से कटेगा? 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 हो गया, 30 आ गया। 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 हो गया, 21 हो गया, 7 तिरिक 21। अब आया 7 या 143। 143 दिखाई दे रहा है, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 को 13 से ही काट देंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं फाइनल में 5005, 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 13। साथियों, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। अब
आइए साथियों 5वें नंबर सवाल को भी हल करते हैं। 74 29 लिखा हुआ है। 74 29 को हल करते हैं। ये किसी से हल नहीं होगा, सिर्फ 17 से होगा। 17 चौके 68, बच्चे अच्छा 62 हो गया। 62 हो गया। 17 तियाँ 51, 11 बचा, 119 हो गया। 17 सत्ते 119। अब ये 17 से देखते हैं होता है नहीं। 17 दूना 34 नहीं होगा, 17 से नहीं होगा। अब इसको 19 से देखते हैं। 19 से जाहिर सी बात है 19 से कट रहा है, 57 आखिरी में आ रहा है। 19 दूना 38, 5 बच्चा 57 हो गया। 19 तियाँ 57। अब 23 आभाज्य संख्या है तो 23 को 23 से ही कटेगा, या स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो ये 23 से कट गया। अब इसको 29 को इस तरह से लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। आइए साथियों, ये फर्स्ट नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए साथियों सेकंड नंबर सवाल को भी हल करते हैं। आइए साथियों दूसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। लिखा हुआ है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन सभी का सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी इसके बाद में सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसके बाद में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यहाँ पर दोनों लिख गया है, एलसीएम लिख गया है। एलसीएम फिर एचसीएफ। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लिखेंगे हल। 26 है तो 26 यहाँ पर लिख देते हैं। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। 13 सभी को पता है आभाज्य संख्या, तो 13 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो 26 को इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले 2 गुणे 13। अब 91 का भी हल करते हैं। 7 से कटेगा, 7 एक 13 सत्ते 91, 13 हो गया। और फिर 13 एकम 13 से कट गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 91 7 गुणे 13। अब साथियों यहाँ पर ये देखा जाए कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं में देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 लिख दिए क्योंकि इसका एचसीएफ 13 हो गया। और फिर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको 1 भी लिख दीजिए। इसका एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम देखते हैं क्या आता है। एलसीएम है, सबसे पहले इन दोनों में से जो कॉमन आया है उसको लिख देते हैं 13। फिर क्या आता है 2 गुणे 7 1। इसको देखते हैं कितना आता है। 13 दूना 26, 26 सत्ते 182। इसका एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 आया है। अब इसमें क्या कह रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो अब जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जांच कर लेते हैं इसका। जांच क्या है, दो संख्या क्या है 26 और 91। तो यहाँ पर लिखते हैं 26 गुणे 91। फिर क्या कहता है बराबर एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ कह रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम कितना है 13, सॉरी एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना है 182 है। 182। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 91 और 26 को करते थे 6 कम 6 6 9 54 आ गया। फिर 2 1 कम 2 2 में 18, 6 6 8 और 5 13 3 हासिल 1 1 2 2366 आ रहा है। 2366 आ रहा है। अब इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2। 13 अट्ठे 104 और 2 106 के 6 आ गया और हासिल 10 आ गया। 13 कम 13 और 10 23 हो गया। तो इसमें 66 23 और 66 इसमें भी आ रहा है। यही हमारा यानी जांच हमारा सत्य है, यानी इन दोनों की संख्या सेम आ रही। अगर आप सही से मल्टीप्लाई करोगे ना तब इन दोनों संख्याओं का सेम ही संख्या आएगी। आइए करते हैं, इसमें लिखा 510 और 92। 510 और 92 का सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर लिखते हैं 510। 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पीछे 0 है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा देखते हैं। 3 से भी कट रहा है। 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब 5 से कटते हैं। 17 पचे 85 और यह 17 अभाज्य, तो 17 17 से ही कट जाएगा। 510 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब आइए साथियों 92 का भी फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 92 है। 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब 23 अभाज्य है तो 23 को 23 से ही काट देते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं 92 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए साथियों इसका एलसीएम और एचसीएफ भी देखते हैं। इसका सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं, फिर एलसीएम लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि इन दो संख्याओं में इसकी दो संख्याओं में कॉमन 2 आ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, कॉमन 2 के साथ साथ इसका न्यूनतम घात होता है वो एचसीएफ होता है और अधिकतम घात एलसीएम में आता है। तो इसका न्यूनतम घात 2 का 1 है, इन सभी का है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन इसमें 2 आ रहा है और न्यूनतम घात कितना है 1 है, तो 2 लिख देते हैं। अब और सब संख्या इधर ही लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉमन लिए थे उसको लिखते हैं 2, फिर 2 लिखते हैं। अब उसके बाद में 23 5 17 फिर 23 लिख देते हैं। अब साथियों इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 पचे 15, 15 चौके 60 इधर लिख देते हैं। सबसे पहले 60 हो गया और फिर 17 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं। 17 ते 51 के 1 हासिल आया 5, 17 दूना 34 और 5 39, 191। 191 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 6 कम 6, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 तियाँ 18 और 5 23 और 0 को 0 लिख देते हैं। तो इसका 23 4 से 60 आया। 23 4 से 60 आया। अब उसके बाद में क्या करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चलो इसका जांच कर लेते हैं इसका दो संख्याओं को। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जांच। भाई जांच पड़ताल भी कर लेते हैं। दो संख्याओं कौन सा है, 510 और 92। 510 और 92 बराबर क्या करना है, एलसीएम इसका आया है 2, सॉरी एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460 आया है। तो इसका 2 लिख दिया। 23,460 इसका एलसीएम आया है। होगा तो 46,920 आंसर आएगा। और अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2 जीरो 0, 2 छक्के 12 के 2 हासिल आया 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। इसमें भी 46,960 आता है। यानी
इसको भी जांच कर ली। साथियों अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप सही से करोगे, मल्टीप्लाई अगर सही से होता है तो इन दोनों की संख्या समान ही आएगी। तो साथियों 336 और 54, 336 का सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21 आगे 21 3 से जा रहा है भाग, 3 7 21 और फिर 7, तो अभाज्य 7 से ही कट जाएगा। तो साथियों 36 का क्या आया, 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 7। अब आइए साथियों 54 का हो गया, 336 का हो गया, अब 54 का भी करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, 3 से करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 9 से भी हो रहा है, लेकिन 9 से क्यों नहीं करते हैं, उसमें दिया गया था अभाज्य गुणनखंड से, तो 2 से करते हैं, 3 से करते हैं। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 कट गया। यहाँ पर लिखते हैं 54, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब साथ ही इसका एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करते हैं। एलसीएम यहाँ पर देखा जाए तो इन सभी में कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 2 में कॉमन आ रहा है, 1 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो 2 की सबसे न्यूनतम घात क्या होनी चाहिए, न्यूनतम घात एचसीएम में आती है और अधिकतम घात एलसीएम में आती। तो न्यूनतम घात 2 की 1 है और इसमें 3 में न्यूनतम घात 1 है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 1 आ जाएगा। इस यानी 6, एचसीएफ 6 आ गया। एलसीएम कितना आता है, इसकी अधिकतम घात 4 है, इसकी न्यूनतम घात 3 है। यहाँ पर देखा जाए अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इसकी अधिकतम घात 4 है और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 2 3, अधिकतम घात 3 की पावर 3 है। 2 की अधिकतम घात 4 है और 3 की अधिकतम घात 3 है और फिर 7। साथ ही उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर 3024 आ रहा है। अब चलो क्या करते हैं, इसका भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जांच लिख दिए। अब फिर क्या होता है, देखो जांच लिखिए। अब यहाँ पर दिया गया है 2 संख्याओं, इन पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने ज्ञात कर दिया। एलसीएम कितने आया है, 3024 आया है और एचसीएफ आया है हमारा 6 आया है। और अब क्या करना था, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो 2 संख्या क्या है, 336 और 54। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जांच 336 गुणे 54 बराबर क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 324 गुणे 6। अब इन सभी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या संख्या आती है। अब इसका देखते हैं, इसका कितना आ रहा है, 6 चौके 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल आया 1। अब यहाँ पर 0 है तो 1 हासिल होता रहेगा, 18। इसका भी 18,144 आ गया। तीसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। ये पहले वाले सवाल से और भी आसान है। देख सकते साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
ये तो सभी को पता है आभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, सभी को पता है। अब इसको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। दूसरे नंबर सवाल में क्या था कि उसका एलसीएम ज्ञात करो और एचसीएफ ज्ञात करो, उसके बाद में उन संख्याओं को भी सत्यता की जांच करनी थी। अब आइए साथियों इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। 12 है, 12 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 को 3 से कट गए। अब आइए 15 का हल करते, 15 को भी फैक्टर करते हैं। 3 5 15, 5 एकम 5। अब आता है 21, 21 को भी हल करते देते हैं। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यह भी फैक्टर हो गया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 12 का क्या है, 2 की पावर 2, यहाँ पर देखो 2 12 है तो 2 की पावर 2 गुणे 3, अब 13 का क्या है, 15 का है 3 गुणे 5, और 21 का कितना है, 21 का फैक्टर किए तो 3 गुणे 7 आया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ और फिर एलसीएम। देखो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों में मिलाओ तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन अगर देखा जाए भाई तो कॉमन इसमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, तो कॉमन कितना है, कॉमन 3 है, तो 3 लिख देते हैं का, यानी एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 3 आ गया है। और एलसीएम कितना आता है, सबसे पहले कॉमन कितना लिए, 3 लिखे, 3 लिए हैं तो कॉमन 3 लिख दिए। और क्या है, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 चौक 12 पंचे 60, 7 छंग 42, 4 से 20 इसका आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 4 से 20 आ गया। लिखेंगे हल लिखें। अब कितना है, 17, 17 का फैक्टर करना है। 17 अभाज्य है तो अभाज्य संख्या है तो 17 17 से फैक्टर होगा। 23 है यहाँ पर, 23 भी अभाज्य है तो 23 को 23 से ही फैक्टर होगा। और कितना है, 29 है, 29 भी 29 से ही फैक्टर होगा। यहाँ पर 4 दिखाई देता, अब 29 हो गया, 29 को 29 से ही फैक्टर होगा। अब इसमें देखते हैं कितना आता है, 17, 17 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 17 का 1, 17 गुणे 1। 23 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 23 गुणे 1, 29 को भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं दिखाई देता, कॉमन 1 है तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले कॉमन ले हैं 1 तो 1 आ गया, फिर 17 गुणे 23 गुणे 29, इन सभी 39 आता है। चलिए साथियों इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद में कितना है, 8 है, 8 को 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 का करते हैं फैक्टर, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 25 को करते हैं, 5 एकम 5 हम 25 और 5 एकम 5, इन सभी में 8 का फैक्टर आ 2 की पावर 3, 9 का आ रहा है 3 की पावर 2 और 25 का हो रहा है 5 की पावर 2। तो इसमें साथियों कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आता है, कॉमन 1 आता है, 1 दिखाई दे रहा है, कुछ भी ना है तो कॉमन 1 होगा, तो 1 को 1 लिख देते हैं। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखते हैं, 2 की पावर 3 और 9 में है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2।
1800। 657 बराबर एलसीएम 9 दिया है इनका, और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है इसमें देखते हैं। दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 तथा संख्या कितनी दी है, 306 657 दिया हुआ है। ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 गुणे 657, 306 गुणे 657। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम 306 657 दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ 306 657। अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306 गुणे 657 और बटे में कितना, इन सभी का मान कितना है, यानी एचसीएफ की मान कितना है, 9 है। तो 9 लिख देते हैं। 9 को काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 आ गया। अब 34 को और 657 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को 34 और 657 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 22,338 आ रहा है। साथियों 5वें नंबर सवाल का हल पहले लिख दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, आना आवश्यक है। अब साथियों क्यों बताते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 60 का लिया, 60 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले करते हैं 2 से 30 आया, फिर 2 से करते हैं 15 आया, फिर 3 से करते हैं 5 आया, फिर 5 से करते हैं तभी तो 0 आ गया। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर कोई भी 0 पर समाप्त होना चाहती है तो एक बार 2 गुणे 5 आना आवश्यक है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आता है। अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और फिर 3, तो साथियों ये 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। सवाल को भी हल करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 5 आइए साथियों नंबर 6 सवाल को भी हल करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
साथियों इनको बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखे। अब इसको देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको हल करते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अगर देखा जाए तो कॉमन 13 आ रहा है, तो 13 बाहर कर लें। 7 गुणे 11, अब ये क्योंकि 13 कॉमन आ गया तो इसको प्लस 1 लिख देते हैं। अब देखिए 11 से 77 प्लस 1, 13 हो गया। 13 में 77 में 1 जोड़े 78 हो गया। साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 13 गुणे 78, इसमें प्लस 1 जोड़ सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्याएं हो गया। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अगर साथियों इसमें देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन 5 आ रहा है, तो 5 बाहर कर लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया था। अब देखते हैं 7 छंग 42 देते हैं, और फिर 4 3 12, 12 दूना 24, 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 दूना 48 के 8 हासिल आया 4, 24 चौका 96 और 4 96, अगर 4 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। 1008 प्लस 1, इसको इस तरह से कर देते हैं। 1008 में जोड़ेंगे तो 1009 आ गया, इसमें भी 1 जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा भाज्य संख्याएं हो गया। साथियों नंबर सवाल को हल करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान पथ है, यानी एक वृत्ताकार मैदान पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं रवि को। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वह माना यहाँ से चलते हैं, दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही समय से चलते हैं। अब यह बात आती है कि उन दोनों को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का हम इसको चाल बताने के लिए इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। सोनिया को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम करते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं। सोनिया को वृत्ताकार मैदान पर चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। रवि को यहीं पर रवि को लगता है, यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर 2, रवि को लगता है 12 मिनट। अब क्या पूछा गया है, इन दोनों एक ही समय में कब एक साथ मिलेंगे, तो इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं 12 और 18 का। दोनों 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसका एलसीएम ज्ञात करना है बस।
अब 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 3 एकम 3। अब इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब एलसीएम में क्या करते हैं, इन दोनों का अधिकतम घात क्या है। 2 का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 का अधिकतम घात है 2 का अधिकतम घात है 2 और 3 का अधिकतम घात है 2। तो यहाँ पर देखा जाए एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं तो इसमें 2 का अधिकतम घात है 2 की पावर 2 और 3 की अधिकतम घात है 3 की पावर 2। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 चौक 36। ये हमारा आंसर आता है 36। यानी वे दोनों एक ही समय में अगर चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं और पुनः उसी प्रारंभ में 36 मिनट बाद वे दोनों पहुंच जाएंगे।